अति शुद्धो स्नेह कुमार गेह जहानी खुशयान पबाक नहीं। तहाँ साचै चलै तजी आपन पौझो झुकै कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तै दूसरो आके नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो मन ले हूँ पदे हूँ छटा के नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आज 10th हिंदी गोधुली के चैप्टर 3 घनानंद द्वारा रचित अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है तथा मो अश्वा निहलय वर्षों को इस लय के माध्यम से सुपर तरीके से हम लोग इसकी व्याख्या को देखने वाले हैं। लेकिन इस व्याख्या को देखने से पहले घनानंद के परिचय पाना बहुत जरूरी है, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आइए उसके परिचय को प्राप्त करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जहां से इस लॉकडाउन में आप घर बैठे सभी विषयों की तैयारी नोट्स के साथ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इनके परिचय को। आइए अब हम लोग घनानंद के परिचय को प्राप्त करते हैं। घनानंद को रीति योगीन कवि कहा जाता है। रीति युग के कवि किसे कहा जाता है तो घनानंद का, जिनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये उस समय के तत्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी के काम करते थे। किदवंती यह है, किदवंती मतलब होता है बाबू दंत कथा, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। किदवंती यह है कि उस नादिर शाह के यहाँ जो नर्तकी नृत्य करती थी जिसका नाम सुजान था, उससे ये प्रेम करते थे। और जब उनका ब्रेकअप हो गया यानी विरह हो गया, ये अलग हो गए, तो ये वृंदावन चले गए और वहाँ पे वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। लेकिन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया। तब उसके सिपाही जो थे मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण कर दिया। बादशाह का मीरमुंशी जानकर घनानंद को भी पकड़ा और उनसे 3 बार जर मांगा। जर मतलब होता है सोना, लेकिन ये तो वैष्णव होकर काव्य की रचना कर रहे थे, तो इनको रज सुनाई दिया, जिसका रज मतलब होता है धूल। तो वो 3 बार जर मांगा, तो इन्होंने 3 मुट्ठी उठा करके धूल दे दिया। जो उसके नादिर शाह के सैनिक जो थे, क्रुद्ध होकर के इनका वध कर दिया गया। इन्हें प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। और यहाँ पे जो 2 काव्य पढ़ेंगे हम लोग, अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है। तो पहले काव्य में इन्होंने प्रेम को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। प्रेम वह रास्ता है जहाँ पे हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे काव्य में इन्होंने प्रेम की वेदना को गढ़ा है कि विरह क्या होता है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ जो हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सुजान सागर, विरह लीला और रस केली बली जो है इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आइए अब इनके द्वारा रचित दोनों काव्यों को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला काव्य है अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, यानी प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सरल है। आइए पढ़ते हैं। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाने को सयान पबाक नहीं। प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सरल है। नेको मतलब होता है तनिक भी, और सयानप मतलब होता है चतुराई, जहाँ पे तनिक भी चतुराई नाम की चिंता नहीं है। उसमें कोई भी प्रेम के मार्ग में कोई भी टेढ़ापन नहीं होता है। बांक मतलब होता है टेढ़ापन, यानी अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाने को सयान पबाक नहीं। तहाँ साचे चले तजी आपन पौ झूझू के कपटी जे निशाक नहीं। यानी आपको प्रेम का मार्ग पे चलना है, उस मार्ग पे वहीं जा सकते हैं जिनमें अपनापन
मतलब होता है अहंकार। झुझुकें, झुझुक मतलब होता है झिझक, और निशाक मतलब शंका मुक्त। यानी प्रेम वही पा सकता है जिसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो, कोई भी शंका नहीं हो, वही इस प्रेम को पा सकता है। घनानंद आगे कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजानो सुनो। सुजान कौन? ये अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजानो सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आके नहीं। घनानंद जी कहते हैं, इस दिल में केवल तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक उसी प्रकार इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। फिर आगे कहते हैं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हूँ कहूँ, मन ले हूँ पदे हूँ छटाके नहीं। अब देखिए, गांव देहात में से अगर आप लोग आते हैं तो छटाक और मन जो है ये माप तौल का एक पैमाना होता है। एक मन में 40 किलो होता है, यानी 40 किलो का एक मन होता है। तो घनानंद जी कह रहे हैं कि मुझसे बहुत सारे प्रेम ले लेती हो, लेकिन छटाक मतलब थोड़ा से भी अपना प्रेम नहीं दे पाती हो। कहते हैं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हूँ कहूँ, मन ले हूँ पदे हूँ छटाके नहीं। मतलब कि जो भी है वन साइड लव है, जो भी कर रहे हैं ये घनानंद कर रहे हैं, उनके प्रेम का सुजान नहीं कर रहे। तुम कौन से पाठ पढ़ती हो कि मुझसे बहुत सारा प्रेम ले लेती हो, लेकिन तनिक भी प्रेम मुझ पे नहीं करती हो। तो ये रहे घनानंद के प्रथम काव्य अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है। अब दूसरे काव्य में प्रेम की वेदना को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, आइए उनको देखते हैं। उस दूसरे काव्य का नाम है मो अश्वन नहीं ले वर्षों, मेरे अश्वों के साथ ले जाकर के वर्षों। अब ब्रेकअप होता है तो कई व्यक्ति अपनी सूचना पशु पक्षी या प्रकृतियों से भेजते हैं। जैसे कि आप रितेश पांडे का एक गाना सुने होंगे, जाए चंदा ले आओ खबरिया, यानी कि चंदा से अपना खबर मंगवा रहे हैं। फिर सुने होंगे, तोता तोता दर्द बड़ी होता, यानी तोता से अपनी दर्द बता रहे हैं। फिर सुने होइएगा, उड़ते बादल से पूछो बहती नदिया से पूछो। अब ये उड़ते बादल और बहती नदियाँ क्या बताएंगी, बट भाव को समझना है। उसी प्रकार घनानंद अपनी विरह वेदना परजन्य यानी कि बादल से अपनी विरह वेदना को बता रहे हैं। कैसे? पर काज ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारते है दरेशों, निधि नीरी शुदा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरेशों। कवि कहते हैं दूसरों के कार्य के लिए, पर काज ही मने दूसरों के कार्य के लिए तुम देह धारण करके इधर उधर घूमते रहते हो। निधि नीरे सुधा की समान करऊं, सब ही विधि सज्जनता सरेशों। निधि मतलब होता है खजाना, और नीर मतलब होता है जल, और सुधा मतलब होता है अमृत। यानी कि सभी जगह इस जल को अमृत की समान बरसते हो, सबकी कल्याण करते हो। भाव ये है कि सबके कार्य करते हो। फिर कहते हैं, घनानंद जीवन दायक हो। घनानंद कहते हैं तुम्हारा जल जो है दूसरों को जीवन देता है, जीवन तुल्य है। कुछ मेरी यो पी रही है परसों, परसों मतलब अब स्पर्श करना, महसूस करना। मेरी ही पीड़ा को समझो, उसको महसूस करो। और कब हुआ विपासी सुजान के आंगन, मो अश्वन ले ही ले बरेशों। कभी विपासी मतलब होता है, विश्वासी मतलब विश्वासी। उस विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे अश्रुओं के साथ बरस जाओ, जिससे उसको पता चले हम कितनी विरह वेदना में जी रहे हैं तुम्हारे बिना। यानी कि अपनी पूरी विरह उस विश्वासी प्रेम का सुजान को
अपनी दुखड़ा किसके द्वारा भेज रहे हैं? पर्जन्य यानी कि बादल से। उम्मीद करते हैं ये दोनों काव्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसकी अगली वीडियो में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।